तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम लॉरेंस और होलो की लव स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होलो और लॉरेंस दोनों जो है एक नए शहर में आ चुके हैं, जहाँ पर लॉरेंस बताता है कि इस शहर के अंदर कोई भी राजा नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रूल नहीं करता। यहाँ पर सारे व्यापारी रहते हैं, इसीलिए तुम्हें अपना चेहरा ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। सभी लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल करते रहते हैं, बट कुछ लोग ही यहाँ पर रहते हैं। वैसे भी तुम्हारे चेहरे को कोई भी पहचानता नहीं होगा। होलो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जहाँ मैं पहले रहा करती थी वहाँ के लोग मुझे जानते थे, बट ये बहुत ही पुरानी बात है। क्या पता यहाँ के लोग भी मुझे जानते हो, बट मुझे लगता है कि वो मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाएंगे। पहले के लोग मुझे याद रखते थे, अब धीरे धीरे वो लोग भूल चुके होंगे। लॉरेंस कहता है ऐसा ही हो, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इसी तरह से शहर के अंदर घुस जाते हैं। आने के बाद यहाँ होलो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आसपास बहुत सारी चीज़ें खाने की होती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए वो कहती है कि हमें जो है एप्पल को खा लेना चाहिए। बट लॉरेंस जो होता है वो कहता है कि अच्छा, एप्पल देखकर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगता है कि अब अगली बार मैं जो हूँ इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा और फिर एप्पल बेचूँगा। बट यहाँ पर वो कहती है मुझे उसको खाने का मन कर रहा है। इसीलिए लॉरेंस यहाँ पर सिल्वर का एक कॉइन उसे दे देता है। कहता है तुम जितना चाहो उतना खरीद सकती हो। हम देखते हैं कि जो होलो होती है वो जाकर सारा का सारा एप्पल वहाँ से खरीद लाती है। लॉरेंस कहता है कि अरे तुम्हें सारा लेकर नहीं आना चाहिए था, कुछ पैसे बचा लेना चाहिए था। तो होलो यहाँ पर कहती है कि तुमने ही कहा था मैं जितना चाहूँ उतना ले सकती हूँ, इसीलिए मैंने ले लिया। फिर यहाँ पर लॉरेंस कहता है इतने पैसे कमाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बट यहाँ होलो कहती है कि मुझे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा इतने पैसे कमाने में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो भी एक सेब को उठाने लग जाता है, बट वो उसे उठाने नहीं देती है। वो कहती है ये मेरे लिए हैं। और हम देखते हैं रात हो जाती है और सेब खाने के बाद उसे बहुत ही अच्छी नींद आ रही होती है। तो यहाँ लॉरेंस कहता है तुम्हें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर होलो कहती है कि हाँ, लालच बहुत ही बेकार है, बट जीने के लिए लालच ज़रूरी है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान को बेचने के लिए, जहाँ पर सामान के बहुत ही अच्छे दाम उन्हें मिलेंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग सामान बेचने के लिए अलग अलग यहाँ डिपार्टमेंट बने होते हैं। अगर आपको कुछ बेचना है तो आप यहाँ पर आकर इजीली बेच सकते हैं। एक तरह की ये ट्रेडिंग की कंपनी होती है, जहाँ पर सामान का लेन देन होता है पैसों के बदले। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छी फसल हुई है। तो यहाँ पर रहने वाला बंदा कहता है कि जी हाँ, इस साल बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हम देखते हैं कि वो दोनों सामान बेचने के लिए अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा पहले से ही जानता है। लॉरेंस यहाँ पर 3 साल पहले आया था, बट उसका नाम ये अब तक जानता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लॉरेंस होता है वो जानवरों की खाल को लेकर आया है बेचने के लिए। यहाँ पर भेड़ की जो बाल होते हैं ना, उसे बेचने के लिए वो लेकर आया है। वो कहता है कि ये बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपके बहुत ही अच्छे से बिक सकता है ये। तो यहाँ पर वो बंदा उसे देखता है और कहता है कि आप तो सही कह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बताता है कि मैं आपको 132 सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। बट यहाँ पर लॉरेंस कहता है कि मेरे जो माल है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप थोड़ा पैसे बढ़ा दीजिए। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें 140 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बट होलो यहाँ पर कहती है थोड़ा देर तुम रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तेज़ से चिल्लाती है कि ये क्या है, सिर्फ 140? आप जो है इसे देख नहीं रहे हैं, इसे देखिए ध्यान से। तो वो उसे ध्यान से देखता है और सूंघता है, तो पता चलता है कि उसमें फलों की खुशबू आ रही है। तो वो बताती है जी जानवर की ये खाल है, वो बहुत ही अच्छे जगह पे रहा करता था और वो बहुत अच्छे फल खाया करता था, इसीलिए इसके फर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप बहुत ही अच्छे दाम पर बेच सकते हैं।
यहाँ पर उसे वो खींच कर भी दिखाती है कि देखो कितना स्ट्रांग है ये। और फिर यहाँ पर वो बंदा जो होता है 200 कॉइन देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बात से होलो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ में लॉरेंस भी मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब ये दोनों हाँ भर देते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो है पार्टी कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि जो लॉरेंस होता है ना, वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर होलो को इतनी अच्छी डील करनी कैसे आ गई। तो इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हें जो है यहाँ मर्चेंट के बारे में कैसे पता है, तुम इन सब बातों को कैसे जानती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बात को सोच सोच के वो थोड़ा सा उदास होता है। फिर यहाँ होलो बताती है कि एक्चुअल में मेरे गांव के अंदर भी ऐसा ही एक मर्चेंट आया था जिसने इस तरह का ट्रिक खेला था, मैंने भी उसके साथ ट्रिक खेला है। लॉरेंस यहाँ पर कहता है कि अगर तुमने उसके साथ ट्रिक खेला है तो ये तो बहुत ही बुरा होगा, उसको पता चल जाएगा। होलो कहती है कि अगर हमने उसके साथ ट्रिक खेला है, अगर उसे पता चलेगा तभी भी वो गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बंदा है और प्रोफेशनल बंदा गुस्सा नहीं होता, बस वो उस गलती को सुधार लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जरेन के बारे में बातें करने लग जाते हैं और वो उसी के पास चले आते हैं और उसे भी पार्टी में बुला लेते हैं। यहाँ पर लॉरेंस को फाइनल करना होता है कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सही है या फिर नहीं है। जरेन यहाँ पर बताता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है, बट कई बार होता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, इसीलिए तुम्हें पक्के तौर पर इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन सही होती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे प्रॉफिट में ला सकते हो। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि इस बताने के लिए मैं जो हूँ 10 सिल्वर कॉइन तुमसे लूँगा। बट यहाँ पर जो लॉरेंस होता है वो कहता है ऐसा तो तुमने पहले नहीं कहा था। तो यहाँ पर जरेन बताता है कि अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, बाद में अगर तुम्हें लॉस हो गया तो तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, अगर तुम्हें प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी मैं परसेंटेज लूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इस बात से मान जाते हैं और फिर अगली सुबह देखते हैं। ऐसा बोल के जरेन यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि लॉरेंस जो होता है वो रात को होलो को बताता है कि बहुत ही अलग अलग तरह के सिल्वर कॉइन हैं। यहाँ पे अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग राजा होते हैं तो अलग अलग करेंसी होती है। यहाँ पर वो उसे बता ही रहा होता है, बट वो उसके बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रही होती है। बट ये किसी इकोनॉमिक्स के लेक्चर की तरह लगता है, तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता उसके अंदर उसकी बातों को सुनने में, इसीलिए वो यहीं पर सो जाती है। लॉरेंस यहाँ पर देख लेता है और यहाँ पर वो भी हंसता है और वो फिर चला जाता है सोने के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर जरेन को वो 10 सिल्वर कॉइन दे देता है और वह दोनों यहाँ पर आगे निकल जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है इसका पता लगाने के लिए। रास्ते में यहाँ पर होलो को भूख लगी होती है तो वो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ खरीद देता है और फिर वो दोनों खाने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरह से वो प्रॉफिट बनाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि कॉइन का दाम कम या ज़्यादा होता रहता है, अगर वो कम हो और तुम्हें पता हो तो तुम उसे खरीद कर किसी और को बेच सकते हो जिसको इस बारे में कुछ पता नहीं हो, तो तुम इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा होने वाला है तो भी तुम कम दाम में खरीद कर आगे बेच सकते हो ज़्यादा दाम में। कॉइन का दाम गिरा है या बढ़ा है इसके बारे में वो अपने दोस्त से पूछने के लिए आता है। उसका दोस्त भी उसे याद रखता है, उसे पता होता है कि ये लॉरेंस है। बट वो होलो को देख कर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं कि लॉरेंस इसे वो कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। यहाँ वो कहता है कि इस सिल्वर कॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला। तो वो कहता है होलो से कि अगर तुम इसे ऐसे हिलाओगी तो पता चल जाएगा कि इसका प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पर हिलाने से जो है उसके साउंड में डिफरेंस आता है, तो उससे पता चल जाता है कि प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। बट एक्चुअल में प्राइस बढ़ता नहीं, घट जाता है। अब इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो शाम को यहाँ पर जा रहे होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर होलो कहती है कि तुम जल रहे थे, वो लड़का मेरे साथ बात कर रहा था इसीलिए। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि प्राइस डिक्रीज होने वाला है, लगता है जरेन ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत दी थी। फिर भी वो लोग जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं पार्टी करने के लिए और फिर वो बातें करने लग जाते हैं। जरेन बहुत ही ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे के गया है।
यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है लॉरेंस, तो इसीलिए यहाँ पर बताती है होलो कि अगर उसका दाम नीचे गिर रहा है ना, तो देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, इन लोगों में से किसी को ये बात नहीं पता है, सिर्फ तुम्हें ही पता है। तो क्यों ना तुम जो हो उसे बाय करके इन्हें सेल कर दो, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं है ना वो जो है प्राइस नीचे जाने वाला है। तुम जो हो उतने ही कॉइन में जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये बात जो है उसको धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। वो लोगों को भी देखता है जो नीचे बैठे होते हैं, सच में उन्हें तो नहीं पता होता है ये बात। इस एपिसोड के अंदर तुम पैसों के लेन देन के बारे में ही सोच रहे होगे, क्योंकि ये इसी के बारे में बताया गया है। अगर तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या पता अगले एपिसोड में हमें कुछ और दिखाया जाए। बट बेसिकली ये इकोनॉमिक्स के बारे में है, तो जिसे इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है उसे ये एनिमे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।